हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। ये चौथा टेस्ट है और चौथे टेस्ट का पार्ट 2 है ये। इसके पहले पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 65 तक सॉल्व कर लिया है। आज का जो ये टेस्ट है इसमें हम प्रश्न संख्या 66 से लेकर के 150 तक सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके साथ ही आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 65 तक हमने सॉल्व किया था। प्रश्न संख्या 65 तक हुआ था, आज सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 66 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे? बाह्य आक्रमण, धर्म विजय की अवधारणा, वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का पतन, शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्रामानुदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त चारों जो कारण है यह उत्तरदायी थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण की विकास की चरम अवस्था को दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माताओं ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र मंदिर निर्मित किया। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित हैं? तो यह जो विशेषताएं हैं यह संबंधित हैं कौन सी मंदिर से? तो यह एलोरा के कैलाश मंदिर से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने छहारात नरेश नहपान को पराजित करने के पश्चात नासिक बौद्ध संघ को अजकालकीय नाम के क्षेत्र दान में दिया था? किसने दिया था? तो ये दिया गया था गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा, जो कि सातवाहन वंश के राजा थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। दूसरा है, इसमें यज्ञीय कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान यज्ञ पर बल दिया गया है। तीसरा है, इसके संकलन में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विशेष योगदान है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है यह है कि गुप्त काल में भूतोपात प्रत्यय नामक कर निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर आरोपित किया जाता था? तो यह आरोपित किया जाता था विदेशी वस्तुओं के आयात पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सा यहाँ पे? सांकेतिक मुद्रा का जारी करना, कराची अभियान, राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण, खुरासन का आक्रमण। कौन से यहाँ पे घटनाक्रम है? तो राजधानी का देवगिरी जो है स्थानांतरण जो हुआ था वह 1326-27 में किया गया था। और सांकेतिक मुद्रा जो जारी की गई वह 1330 में। और खुरासान का जो आक्रमण हुआ था 1332 से 33 में। और कराची अभियान जो हुआ था 1333 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 3-1-4-2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने तैमूरलंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ पद दिया हुआ है विभाग और दूसरी तरफ संस्थापक सुल्तान दिया हुआ है, इनको मिलाना है। तो दीवाने अर्ज जो कि रक्षा विभाग था बलबन द्वारा, और दीवाने मुस्तखराज, तो दीवाने मुस्तखराज जो था ये किसके द्वारा? तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन का वित्त विभाग था। और दीवाने इस्तिहाक तो यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा संस्थापित किया गया था। दीवाने वकूफ तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका सही कोड 2-1-4-3 हो जाएगा। 2-1-4-3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताब नवरस की रचना की थी?
किताबें नवरस की रचना जो की गई थी, यह की गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के शासन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नियमित सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, मुगल क्षेत्रों से वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई। तो यहाँ पे कौन इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व आरोपित किया? तो हक ए सर्व जो आरोपित किया गया था किसके द्वारा? तो यह आरोपित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जजिया कर के संबंध में यहाँ पे कौन सा संबंध नहीं सही नहीं है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर आरोपित किया, ये गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी आरोपित कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा नहीं किया था, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषताएं हैं? पहला है, शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन, दूसरा है, तुर्कान चहलगानी का गठन, तीसरा है, दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण, चौथा है, खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना। कौन सा यहाँ पे इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषताएं हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा एवं चौथा यहाँ पे इल्तुतमिश की शासनकाल की विशेषताएं हैं, तीसरा यहाँ पे विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो कुतुब उपनाम से जो कविताएं लिखता था वह जैनुल आबिदीन था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिए गए भू राजस्व सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, राजस्व को भूमि की माप के आधार पर निर्धारित किया गया, उपज का 1/3 भाग भूमिकर के रूप में प्राप्त किया। तीसरा है, कृषि सुधारों के लिए अमीर कुही की स्थापना की गई। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला यहाँ पे सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर के काल के प्रथम अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता है? यार हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर के काल के प्रथम अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा बसावन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर, सॉरी बसावन नहीं हो जाएगा, दसवंत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे विशेषता दी गई है और फिर पूछा गया है यह किस मध्यकालीन यात्री के बारे में है। तो पहले विशेषता देखते हैं। तो यह विलियम हॉकिंस के साथ ही 1608 में सूरत पहुंचा। इसने हिंदुस्तान के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों सूरत आगरा मार्ग, आगरा अहमदाबाद मार्ग और लाहौर काबुल मार्ग का विस्तार से उल्लेख किया। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला यह एकमात्र यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। किसके बारे में है ये? तो ये जो वर्णन है, विशेषता है, ये है विलियम फिंच के बारे में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल स्थापत्य कला की विशेषता या विशेषताएं हैं? संगमरमर के पत्थरों पर रत्न जड़ाव, सतत जल प्रवाह की व्यवस्था, ढालू दीवारें। कौन सा यहाँ पे सही है? सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका जो सही हो जाएगा, पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण निम्नलिखित में से किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो यह करवाया था गुजरात विजय की स्मृति में। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वंशानुगत व्यवस्था थी। दूसरा है, इससे मुगल प्रशासनिक सेवा में किसी अमीर स्थिति का बोध होता है। तीसरा है, इसमें सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी। कौन सा यहाँ पे जो है सही है? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा सही है, यह वंशानुगत नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था जो है वंशानुगत नहीं थी, पहला गलत है, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के शासनकाल में चलाया गया सिक्का था? जहांगीर के शासनकाल में चलाया गया सिक्का कौन सा था? तो ये है निसार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शाहजादा दारा शिकोह सूफियों की निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित था? तो दारा शिकोह जो था किस शाखा से संबंधित था? तो यह संबंधित था कादरी शाखा से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में हुए निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो यहाँ पे सतनामी विद्रोह जो हुआ था यह 1672 में हुआ था। शहजादा अकबर का जो विद्रोह हुआ था यह 1681 में हुआ था। 1681 में जाट विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था? तो जाट विद्रोह 1669 से 70 के बीच में हुआ था। और अफगान नेता भागू का जो विद्रोह हुआ था यह 1667 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत की भूमि पर लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम शाह लोदी के बीच में। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1528 ईस्वी में। खानवा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1527 ईस्वी में। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था यह 1529 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पुस्तक दिया हुआ रचयिता तारीख़ फिरोजशाही मिनहाजुद्दीन सिराज, तबकाते नासिरी जियाउद्दीन बर्नी, हबीबुल सियार खोंदमीर, तारीख़ रशीदी निजामुद्दीन अहमद। कौन यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित है। हबीबुल सियार खोंदमीर की रचना है, ये बिल्कुल सही है। तबकाते नासिरी जो है यह मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। तबकाते नासिरी जो है यह मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है, जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है। और तारीख़ रशीदी जो है यह मिर्ज़ा हैदर दुलगत की रचना है। और हबीब सियार जो है या खोंदमीर की है। तो यही यहाँ पे सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए टेम्पटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है एडना एदन इस्माइल को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कान फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाटॉमी ऑफ द फॉल। नेक्स्ट जो प्रश्न है यह है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किन आयामों को शामिल किया जाता है? आर्थिक भागीदारी, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों ये जो आयाम है ये चारों शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सैलियन फ्रेजर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है? तो सऊदी अरब की जो पहली महिला बन गई हैं वह है रयाना बरनावी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता? तो यह जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस संस्थान को ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ओवरऑल कैटेगरी में जिसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वह है IIT मद्रास। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 75 वर्ष पूरे वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो यह योजना जो प्रारंभ की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो समुद्र शक्ति जो है यह संपन्न हुआ है बैटम इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित कर इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का खिताब जीता? यह है गुजरात टाइटंस। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित टीमों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। भूमि का प्रकार विशेषता दिया हुआ है बेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम
जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सारा भोग जो दिया हुआ है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, यह सही सुमेलित नहीं है, 23 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। तो यह किया गया था धर्मपाल के द्वारा, पाल शासक धर्मपाल, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पांड्य राजधानी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी। तो तृतीय संगम की अध्यक्षता जो की गई थी या नकीरर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। सादा प्रभामंडल, मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन, विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता, मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित। कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला जो विशेषता दिया हुआ है यह सही नहीं है, बाकी दूसरा, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो चंदेल वंश का जो शासक था वह हो जाएगा नन्नुक, संस्थापक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किन शिलालेखों की रचना खरोष्ठी लिपि में की गई है। तो शाहबाजगढ़ी और यहाँ पे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है, इन दोनों की रचना जो है यह खरोष्ठी भाषा में हुई, खरोष्ठी लिपि में हुई है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ से कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो कृषि की चारों क्रियाओं का जो उल्लेख प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लेखक हर्षेण है, इसकी रचना चंपू शैली में की गई है, ह्वेनसांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख किया है। कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से स्कंदगुप्त के काल में हुए हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह प्राप्त होती है भितरी अभिलेख से, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये जो भितरी अभिलेख है यह चंदौली में नहीं, यह स्थित है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में धर्म में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वरुण एवं इंद्र के महत्व में वृद्धि हुई। दूसरा है, यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। तीसरा है, धर्म में अंधविश्वासों को स्थान मिला। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं तीसरा सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में निवास करते थे। तो जयदेव जो थे यह किसकी राजसभा में निवास करते थे। तो ये निवास करते थे लक्ष्मण सेन की राजसभा में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है यह है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ विदेशी यात्री। देवराय प्रथम अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय निकोलो दे कांति, कृष्ण देवराय डोमिंगो पायस, अच्युत देवराय फर्नाओ नूनिज। उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है, पहला एवं दूसरा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो यहाँ पे किसे प्राप्त है, तो यह श्रेय प्राप्त है रविकीर्ति को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों के रचना बाणभट्ट द्वारा की गई। हर्षचरित, नागानंद, कादम्बरी, प्रियदर्शिका। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला एवं तीसरा, यानी कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना जो है यह बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई। तो कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की जो रचना है यह अमोघवर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक था, ऑप्शन ए इसके द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानुज के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। ईश्वर चित्त तथा अचित्त से युक्त, अनेक आत्माओं की सत्ता में विश्वास, जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार्य, कर्मफल का पूर्ण विनाश मोक्ष, पूर्ण विनाश ही मोक्ष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा, चारों यहाँ पे कथन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था? निष्क, करसापर्ण, माशक या फिर काकड़ी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, करसापड़ जो था यह मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख निम्नलिखित में से किस विषय की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो यह जो प्रमुख स्रोत है किस विषय की जानकारी का, तो यह स्थानीय प्रशासन के बारे में प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो द्वितीय जो जैन संगीत थी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है यह की गई थी देवार्धि क्षमा शर्मण के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? यह हिंद एवं के द्वारा जारी किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगईकोट चोल का बिरुद धारण किया, बिरुद यानी कि उपाधि धारण किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सुलभ वंश की स्थापना का उल्लेख प्राप्त होता है? सुलभ वंश की स्थापना का उल्लेख किस जो है अभिलेख में प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा देवाला पल्ली अभिलेख में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है यह कि निम्नलिखित में से कौन सी सर की वास्तुकला की विशेषताएं हैं? बड़े पैमाने पर मीनार का प्रयोग, मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार, मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव। नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं चौथा यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा सही है, बाकी पहला एवं चौथा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य में प्रयुक्त किया जाने वाला पद अतराफ निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट करता है? तो अतराफ जो है यह निर्दिष्ट करता है प्रांत को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था। दूसरा है, मनुष्यों का क्रय विक्रय बेशबाक कहलाता था। तीसरा है, विधवा विवाह पर विवाह कर आरोपित किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा सही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने थोड़ा भी मतलब विश्लेषण या व्याख्या नहीं कर रही हैं, तो आप लोगों को बता दें कि हमारे साइड कुंभ मेले की तैयारी चल रही है और रात में भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह आते जाते रहते हैं तो आवाज़ बहुत होता है, इसलिए हम इसको तस्वीर को जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आवाज़ यानी कि डिस्टर्बेंस ना हो बैकग्राउंड में, कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ही ना सुनाई दे, ट्रैक्टर ट्रॉली की ही आवाज़ सुनाई दे। तो इसलिए आज जो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि आज हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई थी? आमुक्तमाल्य, जावंती कल्याणम, मनुकारिता या फिर उषा परिणय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सी रचना इसमें से नहीं की गई थी, किसके द्वारा? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मनुकारिता। मनुकारिता जो है यह कृष्णदेव राय की रचना नहीं है, बाकी आमुक्तमाल्य, जामवंती कल्याणम और उषा परिणय ये तीनों कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि के प्रारंभ का श्रेय प्राप्त है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे? जलालुद्दीन तबरीजी, अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा बख्तियार काकी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन तबरीजी जो थे यह सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भू राजस्व का निर्धारण भूमाप के पश्चात उपज के अनुमान पर आधारित था। दूसरा है, भू राजस्व की वसूली नकद तथा अनाज दोनों रूपों में की जाती थी। तीसरा है, कृषि को प्रोत्साहन हेतु तकावी ऋण दिए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा प्रशासन में सर नौबत निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? वित्त एवं राजस्व विभाग से, धार्मिक कार्य विभाग से, सैन्य विभाग से या फिर न्याय विभाग से? तो सर नौबत जो था यह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था सैन्य विभाग से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजवंश, अहमदनगर, निजाम शाही, बीजापुर,
आदिल शाही, बीदर, बरीद शाही, बरार, कुतुब शाही। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। बरार जो दिया हुआ है, कुतुब शाही, यह सही नहीं है। बरार में जो है इमाद शाही वंश था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हसन निजामी को निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित आक्रमणों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कालिंजर, थानेश्वर, सोमनाथ, मथुरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले थानेश्वर, फिर हो जाएगा सोमनाथ, और फिर आएगा मथुरा, और फिर कालिंजर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी? बैतुल उल उलूम की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी जेबुन्निसा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जेबुन्निसा ने जो है बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के मत को द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है निम्बार्काचार्य के मत को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किन प्रशासनिक विभागों की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी? तो फिरोज तुगलक द्वारा इनमें से कौन सी जो है विभागों की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा एवं चौथा, यानी कि दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो यहाँ पे किसकी नियुक्ति की गई थी औरंगजेब के द्वारा? यह मुहतसिब की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सार्वजनिक आचार नियंत्रक था। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत कालीन वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था, निम्नलिखित में से क्या कहलाती थी? इदरार, इतलाकी, अमलाक या फिर मफरूज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, इतलाकी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, इतलाकी कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थापत्यों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया? जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हजार सितून, आदिलाबाद का किला। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हजार सितून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तथा सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भेजा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक सचिन @50 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक जो हैं यह हैं बोरिया मजुमदार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल योजना का उद्देश्य है? तो पहल योजना का जो उद्देश्य है यह है ऑप्शन डी, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है महाराजगंज में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी, धन्या राजेंद्रन को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में भारत के निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो 75वां स्थान किसको दिया गया? तो यह दिया गया है एरावत को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को वियतनाम को उपहार स्वरूप प्रदान किया? तो वियतनाम को उपहार स्वरूप जो पोत को दिया गया है उसका नाम है INS कृपाण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया सोनम वांगचुक को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं? तो ये बन गई हैं
दीपिका मिश्रा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 32वां सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 32वां सरस्वती पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया है उनका नाम है शिव शंकरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये है 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।